जी आज तो आपने कमाल कर दिया। दोस्तों ये चावल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने देसी अंदाज में चिकन अफ़गानी पुलाव बनाने जा रहे हैं। आपको सारा तरीका दिखाएंगे। वीडियो के आप लोगों ने साथ साथ रहना है। जैसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह आप भी सपोर्ट करना है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है कि देसी अफ़गानी पुलाव कैसे तैयार किए जाते हैं। आइए आपको सारा तरीका दिखाएंगे। आइए आज की वीडियो करते हैं शुरू। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, चावल हमने पानी में भिगो के रख दिए हैं। सबसे पहले इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तकरीबन 1-2 दफ़ा पानी इनका निकाल लेना है। फिर इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये कच्ची बनस्पति है। कच्ची बनस्पति को तकरीबन 40-45 मिनट तक भिगोया जाता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं देगें रख दी गई हैं। अब इनमें घी शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 किलो। एक देग में घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आगे का सारा तरीका आपको दिखाएंगे। फिर दोनों देगों में एक ही मिकदार में घी डालना है। जी कितने कितने किलो डाल रहे हो? 1-1 किलो प्याज। 1-1 किलो प्याज डालेंगे। चिकन अफ़गानी पुलाव के लिए 1-1 किलो डाला जाता है 12 किलो की देग में। ये आप देख सकते हैं एक ही मिकदार में एक देग में 1-1 किलो डालेंगे। अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मौसम भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। चावल खाने का मज़ा भी आएगा। ये आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। उस्ताद जी कितने कितने किलो डाल रहे हो? 1-1 किलो। आपने सुन लिया, 1-1 किलो एक देग में डालेंगे। दोनों देगों में एक ही मिकदार में टमाटर डालेंगे। अच्छी तरह से इनको नरम होने देंगे। तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 ग्राम होगा शायद। ये अफ़गानी पुलाव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं तेज़ पत्ता डालने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा किलो एक देग में नमक शामिल करेंगे। दोनों देगों में एक ही दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने जो चीज़ें डाली थी वो अभी नरम होने वाली हैं। एक दफ़ा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट करना है। हमारा न्यू चैनल है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपके लिए देसी खाने, देसी लाइफ। ये आप देख सकते हैं चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 10-10 किलो चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। आगे का सारा तरीका आपको दिखाएंगे। वीडियो के आप लोगों ने साथ साथ रहना है। ये आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले चना साल्ट ऐड करेंगे तकरीबन 50-50 ग्राम दोनों देगों में एक ही मिकदार में। अगर आपके पास चना साल्ट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप खाली नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह। ये दोस्तों आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे तकरीबन 1-1 किलो एक ही मिकदार में दोनों देगों में डालेंगे। दूसरी देग में डाल रहे हैं अब दही। आप टमाटरों की जगह दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर ना भी हों तो कोई मसला नहीं है। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। ये आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा गल भी चुका है। आगे का तरीका आपको दिखाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आप भी घर में बैठे आसानी से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। आप हमारी ये वीडियो देख के भी
आसानी से बना सकेंगे। बड़ी मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये लाल मिर्च जो है ना गोल गोल वाली, ये बहुत इस्तेमाल की जाती है चिकन पुलाव में, अफ़गानी पुलाव में, हर चिकन पुलाव में ये तैयार की जाती है। एक ही मिकदार में डालनी है। हम आपको सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, आपने वीडियो को गौर से देखना है। हम हर जो चीज़ डाल रहे हैं आपको दिखा के ही डाल रहे हैं। बुलबुलों की आवाज़ सुन रहे होंगे आप। उस्ताद जी ये क्या डाल रहे हो? ये थूम, अदरक, हाँ, सब्ज मिर्च, ये आप देख सकते हैं इसका एक ही पेस्ट मिकदार बनाया में हुआ है। डालेंगे। तकरीबन कितने कितने किलो डालोगे नाना जी? ये 1-1 किलो है। एक एक किलो, एक एक देग में एक ही मिकदार में लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक डालने के बाद हम इसके अंदर आलू इमली का पानी जो हमने भिगो के रखा था वो ऐड करेंगे एक ही मिकदार में। आप लोगों ने सिर्फ पानी ही ऐड करना है इसका। इससे जो है ना चावलों का जायका भी मज़ीद बढ़ जाता है। आगे का आपको तरीका दिखाएंगे, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने कितने किलो ऐड कर रहे हो नाना जी? ये 18-18 किलो पानी है भाई। एक एक देग में 12 किलो की देग में तकरीबन 18-18 किलो पानी का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। आगे का तरीका फिर आपको दिखाएंगे। जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा फिर इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि चावल कैसे डालने हैं। ये आप देख सकते हैं पानी हमने सारा डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें अहम थी वो ऐड करनी है। 150 ग्राम आप लोगों ने गरम मसाला ऐड कर लेना है इसमें, दोनों देगों में एक ही मिकदार में। ये आप देख सकते हैं इसमें हम तकरीबन 1 डब्बा अफ़गानी पुलाव का इस्तेमाल करेंगे, दोनों देगों में एक एक डब्बा। ये दूसरी देग में भी 1 डब्बा आप लोगों ने डाल लेना है अफ़गानी पुलाव का, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, नेशनल वाला। अब इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, साबित सब्ज़ मिर्च तकरीबन 1-1 पाव। आगे का आपको तरीका दिखाएंगे, आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों सब चीज़ें डाल दी गई हैं, पानी भी जो जो चीज़ें डाली थी। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी उबलेगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, वो भी आपको तरीका दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अब चावल डालने की बारी है। इनको हमने अपने देसी अंदाज से पानी में भिगो के रखा था, अब इन्हें पानी से बाहर निकाला है। अब देगू में डालेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों देगू में चावल डालने की बारी आ गई है। चावल डाल दिए हैं। सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं 12-12 किलो चावल। 12-12 किलो चावल। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। ज़्यादा भी आप लोगों ने चमचा नहीं मारना क्योंकि उससे चावल टूट जाते हैं। बस अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये अपने ही पानी में जो हमने पानी डाला था उसमें नरम होता रहेगा। अब दूसरी देग में चावल डालने की बारी है। ये आप देख सकते हैं अब दूसरी देग में भी डाल रहे हैं चावल। अब इसमें आराम से चमचा मारेंगे फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं आप ढक्कन उतार रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों ये आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। और आप अफ़गानी पुलाव की क्वालिटी चेक करें, चावल कितने वाइट हो चुके हैं, बिल्कुल अफ़गानी पुलाव की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आप मज़े से देख रहे होंगे।
ये आप दूसरी देग भी देख सकते हैं, इसका भी पानी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो कोयले बन चुके थे अब हम उनका दम दे रहे हैं देगों पे। तकरीबन आधे घंटे का दम देंगे, आपको आधे घंटे बाद दिखाएंगे चावल कैसे तैयार हुए हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब इसके ऊपर भी कोयले रखेंगे। ये दूसरी देग पे अब कोयले रख रहे हैं। सबसे पहले ये देग आपको खोल के दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने इसे दम दिया था। दोस्तों ये आप देख सकते हैं आधा घंटा वेट करने के बाद हमारे चावल पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम खोलने की बारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं चिकन अफगानी पुलाव पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये आपको अब खोल के दिखाएंगे चावल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तों ये आप देख सकते हैं चावल की आप क्वालिटी चेक करें, कितने मज़े के तैयार हो चुके हैं। नाना जी आज तो आपने कमाल कर दिया। दोस्तों ये चावलों की आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे सिवैयाँ नहीं होती वैसे ही चावल तैयार हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये आप देख सकते हैं चिकन अफगानी पुलाव पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।